नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और आज है पश्चिम बंगाल लॉकडाउन का 5वां दिन और आज हम आपको दिखाएंगे शहर सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों की तस्वीरें। वहीं दूसरी तरफ सिक्किम राज्य की अगर हम बात कहें तो वहां आज चौथा दिन है। तो ये तस्वीर जो है उत्तर बंगाल व सिक्किम की विभिन्न जगहों से वो हम आपको दिखाने की सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे आज सिलीगुड़ी के विभिन्न जगहों पर पुलिस की सख्ती जो है वो देखने को मिली है और नाका चेकिंग भी हो रही है। तो वो तस्वीर आप देखिए, दीपजल शर्मा की विशेष रिपोर्ट। तो ये सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न जगहों की तस्वीर देख रहे हैं। आज नया बाजार इलाके में भी पुलिस ने टहलदारी की है और वहां पर भी उसके साथ साथ बहुत सारे जगहों में पुलिस टहलदारी पिछले 2-3 दिन से ज़्यादा ही कर रही है। शुरुआती अगर एक या दूसरे दिन की अगर हम बात कहें तो पुलिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को समझाया था, लेकिन तीसरे दिन से पुलिस पूरे तरीके से हरकत में है और लोगों को गिरफ्तार भी करिए। देख रहे हैं कि किस तरीके से गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। विभिन्न जगहों से लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और पुलिस को देख करके जो लोग अंदर छुप गए थे दुकानों के अंदर, पुलिस लेकिन उन्हें बाहर से ही नॉक करके तलाशी ले रही है। ये देख सकते हैं सिलीगुड़ी थाने की पुलिस जो है वो पूरे तरीके से हरकत में है और इसके साथ ही साथ सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद है। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए पुलिस पूरे तरीके से सड़क पर है और लोगों को समझाने में भी लगी हुई है और जो लोग नहीं मान रहे हैं उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ये सिलीगुड़ी जंक्शन इलाके की तस्वीर है। मंदिर আছে তো কোথায় খায় দেখায় না तो ये तस्वीरें जो है वो देख रहे हैं, आने जाने वाली सभी वाहनों की पूछताछ जो है पुलिस पूरे सख्ती के साथ कर रही है और यूं ही कोई बाहर जो है वो नहीं निकल पाएंगे। आपको वाजिब कागजात दिखाने पड़ेंगे या फिर आपको बताना पड़ेगा कि आप बाहर क्यों निकले हैं इस लॉकडाउन में। पुलिस जो है पेपर्स देख रही है, चेकिंग कर रही है और शहर के विभिन्न जगहों से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे रिपोर्टर्स जो है वो विभिन्न जगहों पर है और वहां से जो रिपोर्ट होती है रोजाना हम आपको दिखाते हैं, अपडेट करते रहते हैं। फिलहाल ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जंक्शन इलाके की है, मल्लागुड़ी की। अब ये तस्वीर अब दार्जिलिंग मोड़ की जो ये तस्वीरें हैं वो आप देखिए। वैसे तो दार्जिलिंग मोड़ शहर का एक व्यस्ततम जगहों में से एक है। আপনি বাহনে দেখুন না, প্রথম কথা আপনি তো দেখতেই পারেন না, ইউ আর নট অথরাইজড পারসন, তারপর আপনি আমার সাথে তর্ক করে যাচ্ছেন।
আমাকে বলে গেছে না দেখার জন্য আমি আমাকে আমি হঠাৎ আবার ভুল করে করছি বলতে আমি বলছি কিন্তু আমি ওনাকে আপনাকে ডাকতে সময় নষ্ট করছেন আমি এসআই কে দেখাতে পারি আপনার আপনার দেখারি মোবাইলে আমি দেখতে পারি তো কেন দেখতে পারি দেখুন না আপনি সিস্টেমে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ওটা আমার ফোন উনি যে আছে 1 বছর পার হয়ে গেছে তার জন্য বললাম আপনি দেখা দেখেন আমি পারবো বললাম আমার দেখার দরকার নেই ये तस्वीर जो है ये आप देख रहे हैं दार्जिलिंग मोड़ की और ये व्यक्ति जो है ये वाहन चालक बाइक सवार ये कह रहे हैं कि ये हम आपको कागजात नहीं दिखाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम दूसरे ऑफिसर को दिखाएंगे, हम आईसी को दिखाएंगे, अगर वो चाहते हैं तो वो हम उनको दिखाएंगे। আমার ফোন আপনি সময় নষ্ট করছেন আমি আমি বলছি তো তো এম পরিবহনে দেখলাম আমি হয়ে গেছে দেখা और ये अफसर पर ये जो बाइक सवारी ये कह रहे हैं कि आप पेपर जो है वो चेक नहीं कर सकते, आईसी साहब को ही हम पेपर दिखाएंगे और बहस जो है वो कर रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के समय डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आईपीसी धारा के तहत जो भी लोग यूं ही निकल रहे हैं उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तार भी कर रही है। काफी सारे ऐसे टोटो चालक जो है उनकी टोटो को भी सीज किया गया है। बहुत सारे बाइक सवार जो लोग हैं उनकी भी बाइकों को सीज किया गया। हालांकि बाद में बेल जो है वो मिल जा रही है, लेकिन पुलिस की अभी ड्यूटी है कि वो आने जाने वाली सभी वाहनों की चेकिंग करे। ये तस्वीर देख रहे हैं रूट मार्च करने की पुलिस की चंपासारी बाजार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चंपासारी बाजार की तस्वीरें देख रहे हैं और 10:30 बजे की तस्वीर है जहां पर 10 बजे तक ही सब कुछ बंद कर दिए जाने की बात कही गई थी, दिशा निर्देश थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो अपनी अपनी दुकानों को खोल रखे थे। सड़कों पर भी जबरदस्त तरीके से चेकिंग का नजारा देखने को मिल रहा है पुलिस द्वारा। पुलिस जो है अपनी वर्दी में भी है और सादे पोशाक में भी तैनात है। নিয়ম ভঙ্গ করিলে আইনত শাস্তি হইবে। তারিখ হইতে 30/5/21 পর্যন্ত নিম্ন আদেশ বলবৎ থাকিবে। যেমন 1 নম্বর সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারি ও বেসরকারি অফিস সমস্ত রকম জমায়েত কাগজ ফেল থাকবে কাগজ দেখে নিন স্যার না দেখতে নাম্বারটা দেখে নেন, নাম্বারটা দেখে নাম্বার দিতে অনলাইন আছে। আপনি আসেন, আপনি যান ওখানে আপনার ব্যবহারই এরকম আছে। ব্যবহারটাই খারাপ আপনার গায়ের মতো উপরে উঠে যাচ্ছে না না আপনি ওখানে যাবেন ফাইন নিয়ে গেল এখন ফাইন দিলেন बहुत से लोग लोगों को अरेस्ट किया गया है जो कि लोगों को देख रहे हैं कि गिरफ्तार भी किया जा रहा है। ये तस्वीर हम आपको सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों से दिखा रहे हैं। और जो लोग सही से बता नहीं पा रहे कि वो इस लॉकडाउन के समय क्यों निकले हैं बाहर, उनको लेकिन पुलिस बख्श नहीं रही है, बिल्कुल भी बख्शा नहीं जा रहा और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसी कई सारी तस्वीरें बीते कई दिनों से हम आपको लगातार रूप से दिखा रहे हैं। पुलिस की चेतावनी लोगों को अब समझ नहीं आ रही और पुलिस जो है अब समझाने वाली नहीं, अब सीधे तरीके से लोगों को गिरफ्तार ही किया जा रहा है। ऑनलाइन हो जाता है একটু সাইডে দাঁড়াও, একটু সাইডে দাঁড়াও, একটু সাইডে দাঁড়াও। কেমন লাগে স্যার
ये तस्वीर देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ये लड़का देख रहे हैं कि साइकिल पर जा रहा है और ये भी जब अपना सही तरीके से बता नहीं पाया कि आखिर ये कहाँ जा रहा है तो पुलिस ने इसे भी गिरफ्तार किया है। मतलब बेवजह आप घर से अगर बाहर निकल रहे हैं जो जानकारी मिल रही है कि ये बच्चा बता रहा है, ये लड़का बता रहा है कि इसके पिताजी गुजर गए हैं और इसलिए ये यूं ही बेवजह घूम रहा था और पुलिस को ये बात सही नहीं लगी और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। खास करके जिन जगहों पर सबसे ज्यादा भीड़ ऐसी काफी सारी तस्वीरें जो है वो बीते कई दिनों से देखने को मिल रही है। हालांकि आज 5वां दिन है पश्चिम बंगाल का। विभिन्न जगहों पर संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर के पुलिस पूरे तरीके से सख्ती अपना रही है, सख्ती बरत रही है। चाहे वो 2 पहिया 4 पहिया वाहन हो, चाहे 3 पहिया वाहन हो, किसी को भी छोड़ा नहीं जा रहा है और आने जाने वाली सभी वाहनों की चेकिंग जो है वो जबरदस्त तरीके से चल रही है। हर गली चौराहे और ट्रैफिक पॉइंटों पर पुलिस की निगरानी जो है वो जोर कदम से देखने को मिल रही है। कोरोना की अगर मामलों की बात कहें तो कुछ दिन से अभी मामले जो है वो कुछ हद तक कम आ रहे हैं और उससे ज्यादा रिकवरी रेट वो देखने को मिलती है, जो कि सबसे बड़ी एक राहत भरी खबर है कि कोविड की जो रिकवरी रेट है वो दिन प्रतिदिन सुधर रही है और अच्छी हो रही है। यानी कि जितने लोग संक्रमित हो रहे हैं उससे ज्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं। দিয়েছে পাস দিয়েছে পুলিশের কোনো ফাস্ট দিয়েছে হ্যাঁ এখান থেকে কোন কোথায় শিলিগুড়ি থানা থেকে যাচ্ছে থেকে নিয়ে গেলাম কিন্তু আপনার যে কোনো একটা অথেন্টিক কার্ড লাগবে। जो रिपोर्ट है कल रात तक की अगर हम बात कहें, बीते 24 घंटे की बात कहें, कल तक की जो दार्जिलिंग एसएमसी की जो रिपोर्ट थी 455 ये दार्जिलिंग जिले में कुल मिलाकर के थी और 81 एसएमसी जलपाईगुड़ी में थी। इनमें से अगर सिलीगुड़ी नगर निगम की बात करें तो 249 थी, 112 माटीगरा में, 18 सुकना से, 60 नक्सलबाड़ी, 17 फांसीदेवा, 17 खोड़ीबाड़ी, 19 कर्सियंग से रिपोर्ट थी, 10 मिरिक से, 14 दार्जिलिंग, 8 बिजनबाड़ी, 5 सुखिया पोखड़ी, 7 तकदा और 237 लोगों को डिस्चार्ज मिला था। यानी कि कोरोना को मात देकर के 237 लोग ठीक होकर के घर गए थे। কি লিখেছেন এবং কম্পিউটার লিখেছেন কিছুই তো বোঝা যায় না। অনেক काउ घी क्या है इसमें पता नहीं है तुझे? पता है दाल चावल हाँ दाल चावल का घी है। ये तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख रहे हैं महात्मा गांधी मोड़ यानी कि एयरव्यू मोड़ की तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और जिस तरीके से बता रहे हैं कि शहर के विभिन्न ट्रैफिक पॉइंटों पर पुलिस जो है वो डंडे लिए खड़ी है और आने जाने वाली एक एक वाहन को रोक के पूछा जा रहा है और अगर वो सही तरीके से बता रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं तो उन्हें जाने दिया जा रहा है, नहीं तो लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। और इससे पहले जो तस्वीर आप देख रहे थे, एक गाड़ी में इलेक्शन ड्यूटी के नाम पे कागज लगा के जो जा रहे थे उनकी कागज को उतार के उन्होंने फेंका, फाड़ा और उसके बाद फिर वो गए। पुलिस की ड्यूटी और निगरानी की अगर हम बात कहें तो जिस तरीके से फ्रंट लाइन वॉरियर ये भी है, पूरे तरीके से अपने ड्यूटी पर तैनात है। ये देखिए बहुत सारी गाड़ी वाहन, चाहे 2 पहिया वाहन की अगर हम बात कहें तो बहुत सारे लोग जो है वो निकले हुए थे। हालांकि सुबह का समय था तो कोई अपने ज़रूरी कामकाज की वजह से निकले होंगे या फिर किसी को कहीं जाना होगा।
लेकिन जब तक वो सही नहीं बता पाएंगे या फिर सही कागज नहीं दिखा पाएंगे तो उन्हें जाने भी नहीं दिया जा रहा। एक प्रश्न अपने दर्शकों से रहेगा कि ये जो 15 दिन का लॉकडाउन लगा है, ये आप कैसे देखते हैं और ये लॉकडाउन क्या और बढ़ना चाहिए, या फिर आपकी जो राय है, जो विचार है, वो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा ताकि दूसरे लोग भी इसे पढ़ के समझ सके कि एक दूसरे की विचार आखिर क्या है लॉकडाउन में। और इससे पहले भी लॉकडाउन को लेकर के जब हमने लोगों से बातचीत की थी तो सभी लोगों ने कहा था कि एक छोटे अवधि के लिए ज़रूर लॉकडाउन लगना चाहिए सिलीगुड़ी शहर में। और इसी के तहत लेकिन बंगाल में, देश में जिस तरीके से कोरोना की दरें बढ़ रही हैं, इजाफे हो रहे हैं, आंकड़े जो है वो बढ़ते ही जा रहे थे और उन सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से पहले 15 दिन जो है आंशिक लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी और दिशा निर्देश दिए गए थे कि कितने बजे से कितने बजे तक क्या कुछ दुकानें खुली रहेंगी। ठीक उसके बाद लेकिन 15 दिन बीतते ही 16वें दिन से संपूर्ण लॉकडाउन 15 दिन के लिए फिर से राज्य सरकार द्वारा घोषणा कर दी गई है, जिसका आज 5वां दिन है। ये तस्वीरें जो है वो एयरव्यू मोड़ की तस्वीर आप देख रहे थे, साथ ही साथ शहर की विभिन्न जगहों की तस्वीर जो है वो विशेष तौर पर दिखा रहे थे। रिपोर्ट जो थी दीपजल शर्मा की थी। अब हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते हैं जहां पर सिलीगुड़ी थाने में कितने लोगों को कुल मिलाकर के आज लगभग गिरफ्तार किया गया था, टोटो सीज किया गया था, तो वो देखिए ग्राउंड रिपोर्टिंग। लाइट भी तो नहीं दिख रहा। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं सिलीगुड़ी थाना में और यहाँ पे जिस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आईपीसी की धारा के तहत जो भी उल्लंघन कर रहे हैं, लॉकडाउन को नहीं मान रहे हैं, उनको लेकिन गिरफ्तार किया जाया था। कल भी तस्वीरें दिखाई थी और आज लॉकडाउन के 5वें दिन जो है सिलीगुड़ी थाना से अभी तक जो जानकारी मिली है कि तकरीबन 35 जैसे लोगों को हिरासत में किया गया है। टोटो को सीज किया गया है। ये टोटो देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारी टोटो जो है वो रखी गई है, उनको सीज किया गया है और इन पर जो है कार्रवाई भी चल रही है और अफसर जो है यहाँ पर उनके जो भी ये कागजात वो बना रहे हैं। और ये रिपोर्ट जो है सिलीगुड़ी थाना से हम आपको दिखा रहे हैं। माविस्तान, टिकियापाड़ा और विभिन्न जगहों से जो भी लोग आए हैं उन लोगों को यहाँ पे पकड़ के रखा गया है। देखिए मास्क भी है, लोगों को मास्क भी दिया जाएगा, बिना मास्क के भी जो लोग थे। और ये तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी थाना से। इनमें वो सभी लोग हैं जो लॉकडाउन का उल्लंघन किए हैं या फिर वे लोग जो कि टोटो चालक है और बिना परमिशन के वो लोग निकले हुए थे। तो उनकी ये रिपोर्ट जो है विशेष तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी थाना से। ये तस्वीर तो आप देख ही रहे थे। अब मेडिकल मोड़ कदम तला इलाके में आज एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, सड़क दुर्घटना हुई है और उस दुर्घटना में जो है आमने सामने की टक्कर हुई है एक पैसेंजर ऑटो में और साथ ही साथ दूसरी तरफ से एक ट्रक में। तो वहां पर जो ट्रक ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा गया। तो तस्वीर आप देखिए। ये तस्वीर जो है आप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर तरीके से यहाँ पर ट्रक में धक्का लगी है। ट्रक के साथ जो पैसेंजर ऑटो थी, आमने सामने की टक्कर हुई है जिसमें
ट्रक के जो ड्राइवर थे वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये आप देख सकते हैं कि पैसेंजर टोटो वाली टोटो में, और उसी के साथ साथ दूसरा जो है आप ट्रक देखिए पूरे तरीके से चूर चूर हो गया है। जो पैसेंजर टोटो के जो चालक है वो पूरे तरीके से जख्मी, और उन्हें भेजा गया उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। और ये तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं कदम तल्ला मेडिकल मोड़ इलाके की ये तस्वीरें। आज जो है काफी भयंकर ये एक्सीडेंट हुआ है कदम तल्ला मेडिकल मोड़ इलाके की ये तस्वीरें आज सुबह की, जहां पर आमने सामने की टक्कर होती है एक ट्रक में और पैसेंजर ऑटो में, जिसमें पैसेंजर ऑटो के जो चालक है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया गया है। चिकित्सा उनकी चल रही है और ये तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाए थे। और इसके बाद सीधे चलते हैं सिक्किम में, और सिक्किम राज्य में आज लॉकडाउन का चौथा दिन है। कैसी स्थिति, क्या तस्वीरें रही हैं वो आप सीधे तौर पर देखिए सिक्किम से। सिक्किम में भी इस बीच देखने को मिल रहा है कि रिपोर्ट काफी ज्यादा आ रही है, तो तस्वीर आप देखिए। सिक्किम की गलियों की जो तस्वीर आप देख रहे हैं पूरे तरीके से सुनसान और सन्नाटा पड़ा हुआ है, और लोग जो अपने अपने घरों पर ही है, कोई भी बाहर देखने को नहीं मिल रहा, ना ही कोई दुकान पाट खुले नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन की अगर हम बात कहें तो ये लॉकडाउन पूरे तरीके से सफल देखने को मिल रहा है, और आज सिक्किम राज्य में चौथा दिन है लॉकडाउन का। हालांकि ये लॉकडाउन लगने के पहले वहां पर वीकेंड लॉकडाउन चल रहा था। सिक्किम राज्य के तरफ से भी पूरे तरीके से जो सावधानियां हैं वो बढ़ती जा रही है, और बाहर राज्य से आने वाले गाड़ियों को भी रोक दिया गया था। जो इमरजेंसी है सिर्फ उन्हें ही जाने दिया जा रहा था। बहुत सारी जो है गाइडलाइंस वो लगाई गई थी, जारी की गई थी, और ये सभी देख रहे हैं कि ऐसी स्थिति अभी वर्तमान के समय में देखने को मिल रही है जहां पर लोग अपने घर से भी नहीं निकल पा रहे हैं। उनको कोई किसी प्रकार से आजादी नहीं मिल रही है। लोगों को अपने घरों के अंदर कैद होना पड़ रहा है, ताला बंद होना पड़ रहा है, नजर बंद होना पड़ रहा है। अगर वो जिस तरीके से सिक्किम की गलियां और चौराहे जो है वो खाली और सुनसान पड़ी हुई, यहाँ पर एक भी व्यक्ति आपको देखने को नहीं मिल रहा है, बेवजह घूमते हुए भी नजर नहीं आ रहा है। तो इससे ये बहुत बड़ी एक तस्वीर, पॉजिटिव तस्वीर आती है सिक्किम राज्य से कि यहाँ से सीख लेनी चाहिए देश के विभिन्न दूसरे राज्यों में जहाँ पर लॉकडाउन चल रही है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात कर ले या फिर सिलीगुड़ी शहर की अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पर भी सभी को लेकिन एक सीख जरूर लेनी चाहिए कि वहां पर देखिए लोग किस तरीके से पालन करते हैं। इस चेन को तोड़ने के लिए लोग पूरे तरीके से जुटे हुए अपने अपने घरों पर सब लोग हैं, अपने फैमिली के साथ है, कोई भी बेवजह बेफालतू के बाहर नहीं घूम रहा। यही तस्वीर अगर सिलीगुड़ी शहर में भी हो जाए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसी भी बात नहीं है कि लोग बेवजह ही निकल रहे, हो सकता है किसी को इमरजेंसी काम हो वो भी निकले हुए, लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बेवजह भी निकल रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। आप सीधे ले चलते हैं रेगुलेटेड मार्केट में, और इस बीच जो देखने को मिल रही है कि जहां पर बिहार में 100 को दहाया जा रहा है, कोरोना मृतक जितने भी उनको दहाया जा रहा था, और तस्वीरें काफी खराब हो गई थी। उसी को लेकर के लोगों में एक डर है कि मछली नहीं खरीद रहे, और इसी बीच रेगुलेटेड मार्केट के जितने भी मछली व्यवसायी हैं उनका क्या कुछ कहना है वो भी आप देखिए। सिलीगुड़ी से दीपजल शर्मा की विशेष रिपोर्ट। यहाँ पे देखिए कि रेगुलेटेड मार्केट मछली बाजार की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पहले भी हमने रेगुलेटेड मार्केट के ऊपर जो तस्वीरें ली थी या फिर जो रिपोर्ट किया था उसमें ये इतनी भीड़, इतनी गैदरिंग देखने को मिल रही थी कि हमें भीड़ भाड़ की तस्वीर दिखाने को मिल रही थी, और आप भी देख रहे थे। लेकिन अभी देखिए कि मछली खाने से भी लोग अब इतना भयभीत हो गए हैं या फिर खरीद भी नहीं रहे हैं। पूरे तरीके से सुनसान और सन्नाटा पसरा हुआ हम कह सकते हैं। हालांकि बहुत कम ही लोग जो है वो देखने को मिल रहे हैं। रेगुलेटेड मार्केट की जो मछली मंडी है वहां की ये तस्वीरें हैं।
लोगों में एक डर, एक आतंक सा मचा हुआ है कि मछली खाने से शायद उनको कोरोना हो जाएगा। बहुत सारे दुकान जो है, दुकानदार वो अपने दुकानों को भी बंद करके ही रखे हैं। अभी कितना कैसे आ रहे हैं लोग, कैसे आ रहे हैं अभी? लोग भाग नहीं बिल्कुल, क्योंकि कोविड का समय है और टाइम जो हम लोग का है, टाइम अगर हम लोग का 12 बजे तक होता तो बहुत ही अच्छा होता। टाइम ही नहीं हम लोग के पास। सुबह 7 बजे से पैकार खरीदने आते हैं, 1 घंटा में 1.5 घंटा में ले कब बेचेंगे? वो बिक्री नहीं कर पाते, उनका माल रह जाता है। इस वजह से मार्केट भी खराब हो रहा है, बिक्री नहीं हो रहा है। और मीडिया भी कुछ ऐसे छाप दिया हम लोग के विरुद्ध, जो दिखाया है गंगा जी में कुछ लाश बह रहे हैं, तो लाश तो गंगा जी में ख़त्म ही हो जाएगा। इतना बड़ा गंगा, उसमें थोड़ा बहुत लाश से क्या मतलब हम लोगों का? हम लोगों को तो गंगा जी का माल बहुत कम ही आता है। हम लोग का मिल नहीं, आंध्रा है, मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का माल आता है और ये बिहार का माल आता है। उधर भी इधर से दक्षिण से भी आता है, दक्षिण से आंध्रा से आता है। ये तो कोई इसमें रोग बीमारी नहीं है। कभी तो हम लोग को शिकायत नहीं मिला कि हम लोग को रोग बीमार आया मछली खाने से। ऐसा कोई शिकायत आया है क्या सिलीगुड़ी में कि मछली खाने से कोई आदमी मरा है, क्या कुछ ये हुआ है? ये तो आज तक नहीं है। फिर मीडिया को देखना चाहिए कि बिजनेस हम लोग को टोटल बंद हो जा रहा है। आप देख रहे हैं पूरा मार्केट सन्नाटा है। आप 10 दिन से देख रहे हैं, 10 दिन से मार्केट सन्नाटा है। अगर ऐसा ना बताया तो हम लोग को मार्केट बंद कर देना पड़ेगा। फिर मार्केट में स्कैर्सिटी हो जाएगा, फिर माल नहीं मिलेगा लोगों को। मछली भाई तो वायरस मर जाता है। अभी कितना, अभी आपका कितना वो हो रहा है, बिक रहा है अभी? कहाँ बिक रहा है? कुछ नहीं बिक रहा, नॉन बिक रहा है। हम लोग को जो 100% में 5% 10% बिक रहा है। और क्या सब मिला के लोकल जिंदा मछली आता वही बिकता है ज़्यादा, और ऐसा और नहीं बिकता हमारा। टाइमिंग को लेकर थोड़ा सरकार चाहे तो हम लोग को टाइमिंग ठीक कर दे, टाइमिंग थोड़ा ठीक कर दे हम लोग को। 12 बजे तक करे कम से कम, तो माल बिक्री हो। टाइमिंग बहुत गड़बड़ किया है। कच्चा माल में तो ऐसा नहीं होता है ना। सुबह आधी मान लीजिए 8 बजे या 7:30 बजे लेकर आएगा, तो जाने में 1 घंटा लगेगा और फिर बिक्री करेगा वो फिर 10 बजे का बंद करना पड़ता है। फिर उसको फिर आइस करना पड़ेगा, बर्फ लगाना पड़ेगा, माल भी खराब हो जाता है। ये थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। हम लोग व्यापारी लोग, इतना आदमी का रोजी रोटी जुड़ा हुआ है, ये सब बंद हो जाएगा। ये आप लोग देखिए कैसे ठीक होगा। मछली हम लोग अब आप क्या सिलीगुड़ी वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज देना चाहिए कि सरकार को हम लोग की तरफ से खबर जाए कम से कम मार्केट 12 बजे तक खुलने के लिए, और सरकार का बोलना पड़ेगा जो ऐसा कुछ नहीं है मछली में जो खा के बीमारी होता है, तो कोई बीमार पड़ा है या कोई क्या मृत्यु हुआ मछली खा के, ऐसा कोई बात नहीं है। मछली में कोई बीमारी नहीं है अभी तक, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। ये तो भ्रम है लोगों का, कि भ्रम के कारण हम लोग हमारे ये हो रहा है, बिजनेस खराब है हम लोग। मछली भाजने के बाद तो कीटाणु सब वायरस मर जाएगा। वायरस का मछली में ये आंध्रा का माता है, तो साइंटिफिक वजह से दरिया ही होता है, उसमें कोई नहीं आता, कोई वायरस नहीं होता। हम लोग खा रहे, आदमी तो लोग खा ही रहे हैं अभी। कोविड में मछली भी खा रहे हैं लोग, कहाँ कोई शिकायत तो है? शक्ति बढ़ता है, इम्यून सिस्टम बढ़ता है, इम्यूनिटी। आपका नाम? मेरा नाम बुलबुल खान। अभी कितना जन आ रहे हैं मार्केट में? हाँ? कैसे लोग आ रहे हैं मार्केट में? लोग आदमी तो आ रहे हैं, लेकिन लोग मतलब कि मछली खरीद नहीं रहे हैं। लोग डरे हुए हैं। तो गंगा की मछली जो है बोल करके ले नहीं रहे हैं। हम लोगों का चास का मछली है, आंध्रा से सब मछली आती है। और लोगों का टाइमिंग जो है हम लोगों का गलत है। जो टाइम हम लोगों को दिया गया 10 बजे तक, वो टाइम पैकार लोगों को भी है। तो हम यहाँ से जो ले जाएंगे माल, उन लोग को तो बेचना पड़ेगा। उन लोग का बिकेगा नहीं माल, तो फिर हम लोग का ले जाएगा कैसे? ये बात है। और बहुत तरह की बातें हैं कि यहाँ के लोगों में मीडिया जो दिखा दिया है गंगा नदी में तो बॉडी आज से नहीं, बहुत दिनों से दाह संस्कार किया जाता है। लेकिन इस पर भी जो है कि लोग डरे हुए हैं। और हम लोगों की गंगा की नदी की मछली नहीं आती है, हम लोगों की आंध्रा से आती है मछली। और भी लोकल चास की हुई जो मछली आती है, और गंगा रामपुर की बहुत सारी जगह की आती है। लेकिन बिहार से जो मछली बोलते हैं कि बिहार का मछली गंगा नदी का मछली नहीं है, क्योंकि यहाँ तो गंगा की मछली बिहार शरीफ में नहीं मिलती है, बिहार में नहीं मिलती है, तो यहाँ कहाँ से आएगी वो मछली? समझिए। और आप लोगों से बात कीजिए, यहाँ देखिए। ये हम आपको दिखा रहे थे रेगुलेटेड मार्केट की तस्वीरें, जहां पर आप देख रहे थे कि रेगुलेटेड मार्केट के जो मछली व्यवसायी है उनका ये कहना है कि उनकी जो समय है दुकान खोलने की वो भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने लोगों से भी अपील किया है कि मछली में किसी प्रकार की कोई वायरस नहीं है, तो आप आइए और मछली जो है वो खरीद सकते हैं।
लेकिन ये सभी बात जो है ये सरकार या फिर जो स्वास्थ्य विभाग है वही इस पर रिसर्च करके बता सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। रेगुलेटेड मार्केट की ही तस्वीरें दिखाएंगे, साथ ही साथ चंपासारी बाजार की भी जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे। रेगुलेटेड मार्केट के बाहर की जो तस्वीर है, माफ कीजिएगा, रेगुलेटेड मार्केट के अंदर की जो बाजार बैठती है वहां की ये तस्वीर जो वो आप देख रहे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर। और अब चंपासारी बाजार की तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं। आप सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि इस लॉकडाउन को लेकर के, ये जो 15 दिनों का ये जो लॉकडाउन है, इसको लेकर के आप लोग क्या सोच रहे हैं? कितने हद तक ये सही लग रहा है, या फिर इसे और बढ़ा देना चाहिए, या फिर अब और नहीं होना चाहिए लॉकडाउन, या क्या सोचते, क्या विचार है, जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। चंपासारी बाजार की तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं। कस्टमर की भीड़ जो है उतनी देखने को नहीं मिल रही है, हालांकि बाजार जो है उतनी हल्की फुल्की सुनसान ही हम कह सकते हैं। उस तादाद पे भीड़ नहीं है जैसे कि पहले हुआ करती थी। और अभी ये भी हो सकता है कि लोग एक दिन में 2-3 दिनों की सब्जी लेके स्टॉक कर रहे होंगे। चंपासारी बाजार की जो मछली बाजार की ये तस्वीर है वो आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, कि वहां पर भी कोई भीड़ भाड़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। और दुकानदार जो है यूं ही बैठे हुए कि ताकि कोई कस्टमर आए, लेकिन कस्टमर जो है वो नहीं आ रहे हैं। अब वैक्सीन की क्या प्रक्रिया चल रही है, कैसी चल रही है, और आज जो है तस्वीर देखने को मिली उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। वहां पर वैक्सीन जो है, जो पिछले 2-3 बार भी हमने वहां पर रिपोर्ट करके आपको दिखाया था कि वैक्सीन टोकन तो लोगों को मिल रही है, लेकिन उस टोकन पर अमल नहीं किया जा रहा है। जो जिसका 30 या 40 नंबर है वो पीछे रह जा रहे हैं लाइन पर, और जिनका 100 से पार नंबर है वो चले जा रहे हैं पहले ही वैक्सीन के लिए। लेकिन आज पॉजिटिव मैसेज देखने को मिला है कि वहां पर टोकन वाइज ही जा रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 और 4 फिर 5। तो वहां की विशेष रिपोर्ट आप देखिए। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरे देश में जोर कदम से चल रही है, और इसी बीच हम लोग मौजूद हैं उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। और यहाँ पर भी आज वैक्सीन लेने के लिए सुबह से ही लोग घंटों से लाइनों पर खड़े हुए हैं। लेकिन अस्पताल प्रबंधन की तरफ से एक पोस्टर यहाँ पर जो लगाई गई प्रिंट आउट, वो हम आपको दिखा दें। सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं कि कोविड वैक्सीन डेट जो है मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की तरफ से सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को मिल सकेगा। सेकेंड डोज जो है कोविडशील्ड की वो आपको 12 हफ्ते बाद यानी कि 84 दिनों के बाद आपको सेकेंड डोज मिलेगी। और वैक्सीनेशन जो है वो 18 से 44 वर्ष के जो लोग हैं उनके लिए अभी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई है, यानी कि 18 प्लस के लिए वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई है। वहीं आप देख सकते हैं कि आज की जो तारीख है 20 तारीख, और यहाँ पर कोवैक्सीन आज नील है, आज नहीं है, कोविडशील्ड है और वो 300 लोगों को मिलेगी। अब हम देखते हैं ये है कि पिछले 2-3 दिन से जब हम यहाँ पर आ रहे थे और वैक्सीनेशन की जो तस्वीरें दिखा रहे थे कि कोई भी मैनेजमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा था, टोकन जो है वो आगे पीछे यूं ही चल जा रहे थे। आज की क्या परिस्थिति है वो देखते। कितना नंबर टोकन है आपका? 102 102। आपका 103 104 4 105। अच्छा, टोकन क्या लाइन से चल रहा है? हाँ, लाइन से दे रहे और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आगे पीछे जा रहे हैं? नहीं आगे पीछे। आज फर्स्ट डोज लगाना है कि सेकंड डोज लगाना है? फर्स्ट डोज लगा। फर्स्ट डोज कौन सा ले रहे हैं? मैं कोविशील्ड ले रहा हूँ। कोविडशील्ड ले रहे हैं। आप लोग फर्स्ट डोज या सेकंड डोज? फर्स्ट। सभी लोग फर्स्ट डोज ही? हाँ सब फर्स्ट डोज लेने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं, और लाइनें जो है वो लंबी कतार खड़े हैं, और लगभग 2-3 घंटे से लोग खड़े हैं। बुजुर्ग महिलाएं जो हैं ये देख सकते हैं कि सभी वैक्सीन लेने के लिए आए हुए हैं। आइए और भी लोग जो है उनसे भी बातचीत कर ले। कहाँ से आई हैं आप? हाँ, उधर ही कैसे? দেশবন্ধুপাড়া। ফার্স্ট ডোজ না সেকেন্ড ডোজ? হ্যাঁ, ফার্স্ট ডোজ। ফার্স্ট ডোজ নেবেন। কখন এসেছেন আপনারা? আমি আসছি ঘন্টা 2 হয়ে গেল। 1-2 ঘন্টা হয়ে গেল। আর কোন ভ্যাকসিন নিচ্ছেন আজকে? কি জানি কি দেবে তাও তো বলতে পারছি না। तो यहाँ की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे की भी जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखा दें। यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइनें जो है वो लोग रुके हुए हैं, और प्रशासन की भी यहाँ पर जो है तस्वीर देखने को मिल रही है। आप लोग कहाँ से आए हैं दादा? कहाँ से आए हैं? हम लेक टाउन सिलीगुड़ी का। लेक टाउन से। कितना टोकन है आपका नंबर? हमको पास टोकन एक ही है, लेकिन 2 होना चाहिए था। हाँ? मिसेस के लिए 1 होना चाहिए था, लेकिन मिला है 1। আরেকটা দরকার
আমার জন্য অনেকে তো ওই যে দিয়ে চলে যাচ্ছে, যাদের 45 বছর হয়নি তাও মানে দিতে গেছিলো লাইনে, তারপর ওটা তো টোকেনটা তো নিয়ে নিল নার্সরা। ওটা আমি পেলে খুব উপকৃত হতাম। সেই কতক্ষণ ধরে এসে বসে ঘোরাঘুরি করছি, সিস্টেম তো বুঝতে পারি না। কতক্ষণ ধরে এসেছেন? 9টা सुबह 5 बजे से না আমি তো আজকে 9টার সময়। लाइन में हम भी अभी आया लेकिन हम तो एजेंट कितना नंबर मिला आपको? 242 242 में। हाँ আমার একটা কুপন হলে খুব ভালো হতো। फर्स्ट डोज। फर्स्ट डोज। तो यहाँ पर लोग लेकिन सुबह से भी आए हुए हैं और दो लोग आए हुए हैं और दोनों को ही चाहिए था। हालांकि एक ही टोकन मिली है और वैक्सीन की थोड़ी सी कमी जो है वो हम कह सकते हैं कि है, और समय के साथ साथ सभी लोगों को वैक्सीन लेनी ज़रूरत है और आपकी बारी जब आए तो आप भी वैक्सीन ज़रूर लीजिएगा। और विशेष रिपोर्ट हम आपको उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल से दिखा रहे थे। ज्ञात हो कि राज्य सरकार के तरफ से पत्रकारों को भी कोविड वॉरियर घोषित किया गया। इसी के तहत बीते दिन भी शहर के जितने भी पत्रकार हैं उन सभी को वैक्सीनेशन दी गई थी और आज भी इसी कगार में बहुत सारे संवाददाता उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल गए थे और उन्होंने अपना वैक्सीन का पहला डोज लिया। तो ये तस्वीर जो है वो उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल की थी। वहां पर वैक्सीनेशन की क्या प्रक्रिया रही वो हमने आपको दिखाया। अब सीधे ऐसे फ्रॉड की तस्वीरें दिखाते हैं कि इस बीच जो नारियल पानी बेचते हैं उनकी क्या स्थिति है, वो कैसे दिन गुजार रहे हैं, तो उनकी भी तस्वीर जो है वो देखिए। वैसे माहौल जो है वो अभी अच्छा तो है नहीं, तो नारियल पानी हम लोग पी रहे हैं फिलहाल, ऐसे फ्लोट पे मौजूद है और यहाँ पे जो भैया है उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन पहले नारियल पानी पीते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। ये बताइए कि अभी कैसा चल रहा है मार्केट आप? अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, अभी बंदी का टाइम है ना। डाउन चल रहा है, लेकिन जो खरीदारी के लिए आ रहे हैं तो जो किसी के पेशेंट वगैरह वो सब ले जा रहे हैं? हाँ फिर खुला रहता है तो ले जाते हैं, बंद रहता तो नहीं कितने ले बजे जाते। से कितने बजे तक खोल रहे हैं आप लोग? 10 से 11 बजे तक अभी 10 से 11 बजे तक ही खोल रहे हैं। आज में और सेल कितना नहीं हुआ तक बोल की के है? 40 40 वही जो पहले दाम था वही दाम वही। तो जिंदगी कैसे चल रही है अभी? ठीक ठाक चल रही है क्या? चल रही है, टुक टक चल रहा है क्या। टुक टाक चल रही है। तो देखिए 40 रुपये जो पहले दाम था वही चल रहा है और आप लोग भी घर पे रहिए, फल वल खाइए, इम्यूनिटी को बढ़ाइए और हम भी फिलहाल नारियल पानी पीते हैं। एक मिनट ऐसे फ्रूट की जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाया, नारियल पानी जो बेच रहे थे वो भी हमने आपको दिखाया। और अब लेकिन सीधे दार्जिलिंग की तरफ चलते हैं और वहां के जो विधायक है भाजपा के नीरज जिम्बा, उन्होंने उन लोगों का सम्मान किया है जो लोग अंतिम संस्कार करते हैं कोरोना मृतकों का और जो वैक्सीन देते हैं उनका। हिजो एकजना यही हाम्रो लोकल च्यानल मार्फत यहाँको कभरेज आएको थियो कि जुन प्रकारले अमीर गुरुज्यूले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिदेखि जुन सेवा पुर्याउनु भइराखेको छ, आफ्नो घर नगइकन यो कोभिडको जति पनि लासहरूलाई सरकार फ्यामिलीमा नदिनु सक्ने लासहरूलाई जुन प्रकारले उहाँले तल हाम्रो क्रिमेटेरियम ग्राउन्ड पार्टीमा गएर डिस्पोज गर्नुहुँदैछ र उहाँको 2 जना सहकर्मी एकदम भोलिन्टरीली लागि परेको छ आफ्नो प्राणलाई जोखिममा राखेर, र त्यसलाई अब सम्मान जनाउनु यहाँ विशेष गरी गोर्खा हाम्रा सङ्घर्ष समितिका अध्यक्षका मन्जिला नानाले मलाई पहिलादेखि यो कुरा जानकारी गराइराख्नु भएको थियो र आजभन्दा जहिलेदेखि म एमएलए बने बाई इलेक्सनमा तबदेखि नै एउटा मेरो प्रथा, एउटा चलन छ कि मैले मेरो स्यालेरी कहिले पनि मैले आफ्नो निजी कार्यको लागि ड्र गरिनँ। त्यो मैले जहिले पनि जनहितको कार्यक्रमहरूमा, जनहित सेवाको कार्यक्रममा जहिले पनि मैले आफ्नो स्यालेरी दिइराखेको छु। मेरो प्रथम 19 को स्यालेरी पनि मैले एकजना दिल्लीमा बिमारीलाई दिएको र अन्तिम पनि मैले ओल्ड एज होमलाई दिएको र यसरी नै यो पालिको प्रथम मेरो स्यालेरी छ। धेरै ठुलो रकम त होइन, 21,700
अमिरज्यूलाई दिँदैछु, त्यति दोस्रो महिनाको यहाँ भाइ साथी भाइलाई दिँदैछु, तेस्रो भाइलाई दिँदैछु। र यो छोडेर पनि अझै पनि मैले भाइको परिवारहरूमा नानीहरू देखेँ। नानीहरू रहेछ, हिजो राम्रो एउटा भिडियो बनाउनु भएको थियो, उहाँमाथि एउटा कभर स्टोरी। यो हाइलाइट हुनुपर्ने कुरा हो, उहाँलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्ने हो। र म स्वयं हेल्थ मिनिस्टर ममता ब्यानर्जीलाई लेख्छु कि उहाँहरूको यो कोभिड सङ्क्रमण पछि उहाँहरूको कार्यहरू रेगुलराइज गरिदियोस् या राम्रो जबमा उहाँलाई रेगुलराइज गरेर उहाँलाई अकोमोडेट गर्नु सक्छ हेल्थ डिपार्टमेन्टले, जुन प्रकारले उहाँले यो कार्य गरिरहनु भएको छ। र यतिको लागि एउटा विधायकको हैसियतमा मैले उहाँलाई धन्यवाद टक्राउनु आएको हो। ठुलो कुरा त केही छैन, यही हो। थ्याङ्क यू। तो ये हम आपको दिखा रहे थे तस्वीरें दार्जिलिंग से। हमारे संवाददाता प्रवीण थामी की ये विशेष रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब सीधे कालिम्पोंग की तरफ रुख करते हैं और वहां पर हमारे संवाददाता उमेश की रिपोर्ट दिखाते हैं, जहां पर मां और बेटा दोनों ही कोरोना संक्रमित हुए थे और लौटकर घर वापस आए। तो विशेष बातचीत में उन्होंने क्या कहा वो आप सुनिए। आज डिस्चार्ज हुनुहुँदैछ है त्रिवेणी कोभिड हस्पिटलबाट, कतिको तपाईँलाई खुसी लागिरहेछ र कति यहाँ कस्तो पारेर बस्नुभयो, के भनिदिनुहुन्छ? हामीलाई आज खुसी लागिरहेको छ हो, एकदमै राम्रो सर्भिस हो, सबैजना हेल्पफुल, डक्टर सिस्टर सबैजना अब एकदम हेल्पफुल, हामीलाई एकदम सेवा गर्नुभयो, छिछि दुधु गर्नु भएन। अन्त खानाहरू एकदम टाइम टाइममा राम्रो खाना खानु पायौँ हामीले। अन्त हामी अब एकदम हेल्दी भएर हो, अब हामीले सायद रिपोर्ट पनि नेगेटिभ आउँछ होला। अन्त हामी एकदमै खुसी छौँ। यो हस्पिटल चाहिँ हामी एकदमै अब 80 वर्ष गएको सेकेन्ड टाइम हो, 80 वर्ष गएको एकदमै ह्याप्पी, एकदमै हामी खुसी छौँ। नयाँ छोरा पनि सन्चो भयो। अन्त हामी यति नै भन्न चाहन्छौँ। त तपाईँको पोजिटिभ चाहिँ तपाईँलाई भएको कि नानीलाई भएको? पोजिटिभ मलाई भएको, नानीलाई भएको। म चाहिँ 80 बसेर गएको, हजुर हजुर, 80 7 दिन बसेर गएको। हजुर हजुर। नानी चाहिँ अहिले 6 दिन बसेर जाँदैछ। नानी जाति हुनुभयो? नानी जाति हुने चान्सेस छ, किनभने टेस्टहरू सबै पठाएको छ हो। हजुर हजुर, जाति हुन्छ होला, नेगेटिभ आउँछ होला, रिपोर्ट आएको छैन, हिजो त गरेको टेस्ट। हजुर हजुर। अन्त हामी यहाँको सर्भिसदेखि चाहिँ एकदमै खुसी छौँ, एकदमै अब खुसी। तपाईँको जुन पाहाडको लागि, पाहाडको मानिसको लागि यो जुन हस्पिटल बनायो, हजुर, यो हस्पिटल बनाउँदाखेरि यो हस्पिटल चाहिँ तल यहाँको पाहाडको मान्छेहरू समतल जानु परेको भए के हुन्थ्यो होला? गरममा सोच्नुहोस् त, एउटा मान्छेले जुन यहाँ पाइरहेको छ एउटा राम्रो स्वास्थ्य वातावरण हो, किन भन्नुहोस् त, एउटा खोलाको छेउमा जङ्गल बिचमा एउटा अक्सिजन त्यसै पनि फ्रेसहरू हावा आउँदैछ, तपाईँलाई कस्तो एउटा फिल भयो यहाँ बस्दाखेरि? हामीलाई सिलगढी जानु पऱ्यो भने धेरै प्रब्लम हुन्थ्यो होला, किनभने उहाँ त अब सिलगढी भनेपछि डरै लाग्छ हो। यहाँ अब आफ्नै मान्छे आफ्नै अब जग्गा भएर हामीलाई खुसी लाग्यो। हामीले अब राम्रो सुविस्ता पायौँ, हामीले यहाँबाट हामी एकदमै खुसी छौँ। सुविस्ता राम्रो पायौँ हामीले। हवस्, थ्याङ्क यू सो मच सबै स्टाफ, नर्स, सबै यहाँ काम गर्नु दाजुभाइ दिदीबहिनी तपाईँहरू सबैजनालाई एकदम मेरोबाट एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज मिसाल बने हुए हैं हमारे लिए, जो कोरोना से ठीक होकर के वापस लौटे हैं। और वो वाकई कोरोना योद्धा ही है, जो कि इस तरीके की बड़ी बीमारी को मात दे करके वापस आ रहे हैं। अगर किसी भी परिवार को आसपास के लोगों को अगर किसी को भी कोरोना हो जाती है तो उसे इस तरीके से ट्रीट मत कीजिए कि उन्हें बुरा लगे या फिर उनके परिवार वालों को खराब लगे। जरूरत है कि दूरी बनाइए, दूरी से ही दूर रहते हुए उनका हौसला बढ़ाइए और उनका मनोबल जो है वो और बढ़ाइए, ताकि आप ऐसा कहिए कि आपके साथ हम लोग हैं, हालांकि दूर से ही लेकिन आपके साथ हम लोग हैं, तो उनका हौसला जो है वो बना रहेगा। और इसी के साथ सिलीगुड़ी के विभिन्न जगहों की जो तस्वीरें रही सिलीगुड़ी की आज लॉकडाउन के 5वें दिन की, वो आप देखिए। की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर पुलिस की गश्त जो है वो आप देख ही सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए आगे की जो तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाते चल रहे हैं। सभी जगहों पर पुलिस की कड़ी पहरेदारी जो है वो तस्वीर जगह जगह पर देखने को मिल रही है। और ठीक यही तस्वीर नया बाजार इलाके की भी है, कल की भी यही थी और आज की भी जो है वो हम देख ही सकते हैं। ऐसे फ्रॉड की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाते चल रहे हैं। और बैंक जो आप देखते हैं कि बैंक खुली हुई है और वही तस्वीर जो है वो देख रहे हैं। 10 बजे से 2 बजे की तस्वीरें हैं। तो बैंक खुली है, बैंक की परिसेवा, इसीलिए लोग हैं बैंक के बाहर। और हल्की फुल्की वाहनों की अगर हम बात करें, इक्का दुक्का वाहन जो है वो चल रही है सड़कों पर, भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है। और आज लॉकडाउन का 5वां दिन है। ऐसे फ्रॉड से आगे की तरफ बढ़ते हुए तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और देख सकते हैं कि रास्ते जो है पूरे तरीके से सुनसान है, खाली पड़ी हुई है।
और लोग अपने अपने घरों पर हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और लॉकडाउन सफल होते हुए नजर आ रही है। और आज लॉकडाउन का 5वां दिन है पूरे पश्चिम बंगाल में। शहर के विभिन्न जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको लगातार रूप से दिखा भी रहे हैं। एसएफ रोड से जाते वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्का दुक्का वाहन या फिर एक दो पहिया वाली जो गाड़ियाँ हैं वो रास्ते पर आपको दिख रही हो सकता है कि कोई ज़रूरी कामकाज की वजह से ये लोग निकले होंगे, लेकिन बाकी सभी जगहों पर सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ है। जाने वाली सभी वाहनों की जिस तरीके से चेकिंग चल रही है वो तो आप देख ही रहे हैं। थाना मोड़ की तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हासमी चौक से ये तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर भी पुलिस की कड़ी पहरेदारी जो है वो देखने को मिल ही रही है आपको। और इन सभी के बीच ऐसी भी काफी सारी तस्वीरें हैं जहां पर मानवता के नाते लोगों ने इस कोरोना काल में लोगों तक भोजन पहनाने का बीड़ा उठाया है। उन्हीं में से एक है सिलीगुड़ी सिटीजन समिति, जिनके द्वारा आज जो है लोगों में तकरीबन बहुत सारे 100 के ऊपर लोगों तक खाना दिया गया विधान मार्केट के तरफ में। आप देखिए, हम लोग मौजूद है विधान मार्केट के ऑटो स्टैंड में और यहाँ पर सिलीगुड़ी सिटीजन कमेटी के तरफ से जो भी असहाय गरीब लोग हैं उनमें लेकिन खाना दिया जा रहा है। और ठीक तस्वीर जो है वो आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए। सबसे पहले ये तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन कर दी गई है कि 2 फीट की दूरी में लोग खड़े रहेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ही इन्हें जो खाना है वो दिया जाएगा। वो आ रहे हैं एक एक करके और इसके बाद उनका हाथ सैनिटाइज किया जा रहा है और इसी के बाद लेकिन इन्हें जो खाना है वो उन्हें दिया जा रहा है। यहाँ के जो सदस्यगण हैं उनसे भी बातचीत करेंगे हम और जो कमेटी चला रहे हैं जिनके तत्वाधान में ये लोगों को खाना दिया जाए उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। सपन दत्त। सपन जी, ये बताइए कि अभी कोविड का महामारी दौर चल रहा है, आप लोग कितने लोग मिलकर के ये काम कर रहे हैं? 7 आदमी। 7 आदमी। पैसे कैसे इकट्ठे हो रहे हैं? पैसे खुद दे रहे हैं हम लोग। खुद ही दे रहे हैं। क्या क्या बना के दे रहे हैं? एक दिन अंडा करी दिया है, एक दिन मीट दिया है, ऐसे करके चल रहा है। और कितने दिन से चल रही है आपका? ये तो चालू हुआ है, परसों से चालू हुआ है। परसों से चालू हुआ है। कब तक का सोचे हैं, कैसे करके आप संभालेंगे? देखते हैं पैसा कितने जुटा है, देखते हैं। अच्छा, और कितने लोगों को खिलाया जा रहा है? 150, 200 ऐसे करके 200 आदमी खिलाया। मुर्गा भात, कल में आलू देके मुर्गा भात, आज अंडा देके मुर्गा भात, अंडा भात, और परसों आलू देके अंडा भात। अच्छा, मतलब रोज मेन्यू चेंज हो रही है? मेनू में नहीं, परसों अंडा भात, कल मुर्गा भात, फिर आज अंडा भात। बना कहाँ रहे हैं आप? ये हमारे दोस्त के घर है बगल में। अच्छा, वहाँ से बना के पैक करके ला रहे हैं। अच्छा, आप लोग अपने से पैसा मिला करके और घर पे ही बना के दे रहे हैं? घर में हमारी जगह है, वहाँ पर बनाने वाला आदमी है और 200 पैकेट हम लोग डेली दे रहे हैं। परसों 150 दिए थे, 160 रोज। क्या यहीं पे दे रहे हैं या यहीं फिर पर? हम यहीं पर एक ही जगह, इसी जगह पे? इसी जगह पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ के जो सदस्य थे उनसे हमने बातचीत किया और बहुत सारे ऐसे मानव संस्थाएं जो हैं जो हित में काम कर रही है, जो अभी लोगों तक खाना नहीं पहुंच पा रहा उन तक लेकिन ये भोजन पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही आप सभी से अनुरोध करेंगे अपने सक्षम के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों तक भोजन पहुंचाइए और साथ ही साथ उस बेजुबान जानवरों तक भी कुछ ना कुछ जरूर खिलाइए। तो विभिन्न जगह की जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई। सिलीगुड़ी शहर की आज की तस्वीर जो थी, कालिम्पोंग के सिक्किम की तस्वीरें जो थी वो सभी हमने आपको दिखाई। और पश्चिम बंगाल में संपूर्ण रूप से आज लॉकडाउन का 5वां दिन है। बहुत सारी जगहों पर जो है लोग मान रहे हैं, बहुत सारी जगहों पर लोग नहीं मान रहे। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार फिर से कि आप घर पर रहे, स्वस्थ रहे, अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं और बहुत सारे लोगों का जॉब ऐसा है कि लोग अपने परिवार को समय नहीं दे पाते हैं और कहते हैं, कोसते हैं कि शायद हमें कुछ समय मिलता तो हम अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। और ये एक समय है जो अपने परिवार को आप दे सकते हैं।
साथ ही साथ बहुत सारे अभी अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं, उसका घर बैठे लुत्फ उठाइए और हेल्प भी कीजिए, एक दूसरे को मदद कीजिए। बच्चों के साथ कहानियां सुनाइए, जो कि अभी के समय पर बहुत लोग मोबाइल पर ही चले जा रहे हैं, बच्चे जो है वो मोबाइल पे बिजी हो जा रहे हैं, तो उनको कहानियां सुनाइए, अपने बचपन की कहानियां कीजिए। उन सारे दोस्तों को ढूंढिए, उन सारे दोस्तों को कॉल कीजिए जिनसे आप सालों साल नहीं जुड़े हैं, नहीं बातचीत हुई है, और ऐसी तस्वीर जो है वो हम आपको पॉजिटिव मैसेज भी दिखाते ही रहते हैं। और मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज यूज करते रहिए, और मानवता के नाते उन लोगों तक जरूर कुछ सहायता कीजिए जो गरीब तबके के लोग हैं, और साथ ही साथ बेजुबान जानवरों तक भी कुछ ना कुछ जरूर दीजिएगा। और आगे ऐसे ही बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।